नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिन से इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं पड़ी है। मैंने सोचा कि आज एक कम्युनिकेशन से संबंधित एक वीडियो डालनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को एक वीडियो आती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है संचार कौशल। संचार कौशल यानी कि हम अपनी बात को दूसरे लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं। इसके भी कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है इसमें वर्बल का। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम अपने शब्दों द्वारा अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। और एक होता है नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मीन्स जब हम अपनी बात को शब्दों के माध्यम से लिखकर या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा पहुंचा रहे हैं, जैसे किसी को इशारा करके समझा रहे हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले हमें इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो सिर्फ ये वाले पॉइंट है। हो सकता है कि अलग पॉइंट भी हो, लेकिन आज हम इन पॉइंट के बारे में बात करेंगे। आज ये सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के बारे में एक छोटी सी क्लास रहेगी, उसके बाद बड़ी बड़ी क्लासेस आती रहेंगी। तो कम्युनिकेशन स्किल यानी संचार कौशल। संचार का मतलब होता है कि अपने संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या फिर अपनी बात को या अपने संदेश को अपने आप से किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसके माइंड में सेट करना, ताकि वो आपसे एग्री हो जाए और आपके उसकी नजर में एक रेस्पेक्ट बन जाए। तो संचार का मतलब हो गया। और कौशल का मतलब है कि कोई व्यक्ति कितने अच्छे तरीके से इस कार्य को कर पाता है। कौशल का मतलब उसके अंदर एक टैलेंट ऐसा होना चाहिए ताकि सब लोग उसकी बात को माने, उसकी बात से सहमत हो जाएं या उनके जो माइंड है उसकी बात को कैच कर सके। तो इसमें सबसे पहली जो बात रहेगी, जैसे आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहला पॉइंट होता है स्माइल। जब भी आप किसी से मिलो तो सबसे पहले अपने चेहरे पर स्माइल रखें। ज्यादा नहीं, इतनी स्माइल रहेगी कि सामने वाले को लगे कि हाँ खुश है, किसी बात से कोई परेशान है नहीं इसको, तो इस वजह से आप स्माइल रख सकते हो। और स्माइल रखने से हमारा एक फायदा ये होता है कि सामने वाला अपने मन की बात कह पाता है, आसानी से कह पाता है। और अगर हम उसके सामने बिना स्माइल की बात करेंगे, या मान लो हम स्टेज पर बोल रहे हैं या हम किसी रिश्तेदार से बात कर रहे हैं, अपने घर में बात करें, तो जो सामने वाला बंदा है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा हमारे मुंह को पढ़ने की कोशिश करेगा कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। अगर ये बंदा खुश नहीं है, हंस नहीं रहा है, ज्यादा बोल नहीं रहा है, तो हो सकता है कोई परेशानी हो। तो इन सब चीजों को हमें दरकिनार करना है और हमें ध्यान देना है अपनी स्माइल पर। जैसे ही आप उसके सामने स्माइल करते हो तो सामने वाला बंदा भी लौट के आपको स्माइल देता है। और उसके बाद फिर बातचीत शुरू करनी है। और बातचीत शुरू करने में हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखिए। उसमें किसी भी तरह के अटपटी चीजों का झोल नहीं होना चाहिए। बात को घुमाकर नहीं कहना चाहता, जो सामने वाला इंसान आसानी से समझ जाए। क्योंकि सभी लोग एजुकेटेड नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम एजुकेटेड हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो उनको भी समझाना है। और जो अच्छी तरह से एजुकेटेड है उनको भी समझाना है। तो अगर आप अपनी बातों में क्लैरिटी रखोगे, क्लैरिटी का मतलब है सीधे और बिल्कुल साफ बात, ताकि वो आसानी से समझ जाए। ज्यादा भारी शब्दों का यूज नहीं करना है, ज्यादा पुराने शब्दों का यूज नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आजकल के जो पीढ़ी चल रही है उसमें पुराने शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता है, ज्यादातर अंग्रेजी प्रचलन में आ रही है। तो हमें भी कोशिश करना है कि हमारी जो बातचीत रहे उसमें थोड़ा बहुत अंग्रेजी का प्रयोग होता है। उसके बाद लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब होता है कि किसी बात को आप कैसे सुन रहे हैं। एक होता है हियरिंग और एक होता है लिसनिंग, दोनों में अंतर है। हियरिंग का मतलब है कि आपके जो आसपास आवाजें आ रही हैं सब आपके कान में आ रही है, लेकिन आप किसी एक बात पर ध्यान दे रहे हो। जैसे मान लो कहीं पर गाना चल रहा है, एक तरफ कहीं पर कोई वाहन की आवाज आ रही है, एक तरफ बच्चों की आवाज आ रही है, लेकिन अगर आपका मूड गाना सुनने का है तो आपका जो माइंड है वो सिर्फ गाने की आवाज को कैच करेगा। आपके जो माइंड का पार्ट है, 3 पार्ट्स होते हैं हमारे माइंड में, जो आपके माइंड के पार्ट है वो सिर्फ गाने पर ध्यान देंगे। आवाज तो बहुत आ रही है लेकिन सुनेंगे सिर्फ गाने को। तो लिसनिंग का मतलब हो गया ये। और अंडरस्टैंडिंग के लिए लिसनिंग करनी है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि एक साथ अपना रिस्पॉन्स देना गलत होगा। कि मान लो किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने तुरंत बीच में कूदकर उसको वहीं रोक दिया, वो गलत है। आप पहले समझिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपसे कहना क्या चाहता है।
ऐसा हो सकता है कि हम बीच में बात काट लें, वो अपनी बात पूरी ना कर पाए और उसकी वजह से हमारे बीच कॉन्फ्लिक्ट बन जाए या फिर किसी बात को लेकर बहस हो जाए। तो उस चीज से बचने के लिए हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। और एक पॉइंट है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब है कि आप किसी चीज को कैसे बोल रहे हो, आपकी आवाज तेज है, आप धीरे बोल रहे हो, या फिर आपका वॉल्यूम ट्यून क्या है। स्पीकिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप किस भाषा में बात कर रहे हो, आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप बात करते समय जो आपकी भाषा है वो सामने वाले को अच्छी लग भी रही है या नहीं लग रही है, या फिर ऐसा संभव है कि आपकी बातों में थोड़ा कठोरपन है, या फिर ऐसा है कि ज्यादा आप नरमता से बात कर रहे हो। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। स्पीकिंग में हमें ऐसी चीजों का प्रयोग करना है जो सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके माहौल के हिसाब से, उसके समाज के हिसाब से, अपने आप के हिसाब से नहीं, सामने वाले के हिसाब से, क्योंकि हमें उसे एग्री करना है, हमें सामने वाले बंदे को एग्री करना है। तो इसलिए हमें उसकी बातों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एक होता है बॉडी लैंग्वेज, और मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है कम्युनिकेशन स्किल में वो हमारा बॉडी लैंग्वेज है। अब बॉडी लैंग्वेज में हमारी बॉडी के जो आउटर पार्ट्स हैं वो सभी हमारा कम्युनिकेशन में साथ देते हैं। कम्युनिकेशन में साथ कैसे देते हैं? जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी आंखें उस व्यक्ति के चेहरे की तरफ नहीं है, आप कहीं और देख कर बात कर रहे हो, तो उसे लगेगा कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ हमें टाइम पास करने का है। इसके अलावा अगर आप किसी को जवाब दे रहे हो, आप किसी से कुछ पूछ रहे हो, तो भी आपको आई कांटेक्ट बना के आपके चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति बोर ना हो, वो आपको समझने की कोशिश करे कि आप कहना क्या चाहते हो। आपकी जो हाथों की फॉर्म्स हैं वो बदलती रहनी चाहिए। चुपचाप खड़े होकर बात नहीं करनी है, पीछे हाथ नहीं करने ऐसे करके, या ऐसे, या फिर ऐसे। यानी जब आप किसी बात को समझा रहे हो तो आपके हाथों की जो फॉर्म्स हैं वो बदलती रहनी चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को लगे कि ये एक जानकार व्यक्ति है, एक ज्ञानी व्यक्ति है, ताकि वो आपकी बातों को एग्री कर सके। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है बॉडी लैंग्वेज में। और उसके अलावा आपका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर है, आप किस तरह से खड़े होते हो, आप ऐसे खड़े होते हो, आप किसी का सहारा लेकर खड़े होते हो, या बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो हमारा बात करते समय अगर हम खड़े हैं, किसी से अगर हम बात कर रहे हैं और तब हम खड़े हैं, तो हमें आराम से नॉर्मल खड़े होना है, सीधे खड़े होना है, और कोशिश करनी है थोड़ा इधर उधर हिल सकते हैं। और बॉडी लैंग्वेज में एक होता है आपके जो फेस एक्सप्रेशन है, छोटे छोटे फेस एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे मान लो आपकी पलक झपक रही है, आपके चेहरे पर एक साथ कोई भाव आ गया, आप गुस्से में हो, आप शांत हो, आप दुखी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कोई सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में स्किल्ड है तो आपको देखते ही पहचान जाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना है कि जो पीछे कोई घटना हो गई है, आपके साथ हो गई है, उसको इस टाइम पर आपको यूज नहीं करना, उसको माइंड से बिल्कुल बाहर निकाल देना है। और जिस टाइम पर आप किसी से कम्युनिकेशन करो तो वहां पर ध्यान रखना है कि आप उसी माहौल में रहकर उसी माहौल के हिसाब से आपको बातचीत करनी है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह आपके साथ कोई घटना हुई, अब आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप अपने टीचर से बात कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, या फिर आप खुद भी किसी के बॉस हो सकते हो। तो उन सब घटनाओं को दूर रखना है। आप जिस प्लेस पे हो उसी प्लेस के हिसाब से अपना कार्य करना है। और अगर आपको ये वीडियो और आगे चाहिए, मैं कोशिश करूंगा कि हर संडे को एक वीडियो आती रहे ताकि हम पूरी कम्युनिकेशन को समझ सकें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को समझ सकें। सो इसलिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।